ये अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बहुत गौर से, क्योंकि ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, इस थर्ड वाले में दो बातें हैं। पहला पॉइंट है, इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ CD इज 5 फॉलोड बाई आइदर जीरो और नो नंबर, या कोई नंबर ना हो। ठीक है, अब इसमें फिर दो बातें होंगी थर्ड का ए पॉइंट में, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और फिर ये ए के साथ एक बी पॉइंट अलग आएगा, बी पॉइंट अलग आएगा। ए में दो पॉइंट, थर्ड में दो पॉइंट ए और बी, और ए में दो पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आ जाएगा आपको, पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी, बस ध्यान से सुनना है। इफ CD is even, if CD is even, then it remain unchanged, and digits to the right of CD are dropped। ये पहला पॉइंट हो गया। अगर इवन है तो, अब आपके मन में आ रहा होगा ऑड हो तो क्या होगा, हाँ तो आ रहे हैं ना सेकंड वाले पॉइंट में। इफ CD is odd, then it is increased by 1। इसको एक से बढ़ा देते हैं। अब इसके रूल है, ये लॉजिक बट ढूंढो इसमें, ये रूल बनाए हैं मैथमेटिक्स के, इसमें फिजिक्स में। if CD is odd, then it is increased by 1 and digits to the right of CD are dropped। तो अभी थर्ड का ए पॉइंट में दो पॉइंट आ गए, बी पॉइंट अभी बाकी है, बी में आएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले ए को ही समझ लो, पहले ए को ही समझ लो। ठीक है, ए में दो पॉइंट है, इसी को समझ लो। बी पर थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, बी पे थोड़ी देर में आएंगे। बी पॉइंट कंफ्यूज करता है कई बार। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब डिजिट टू द राइट ऑफ CD इज 5, तो मान लो 85.435, और ये 3 जो है वो हमारा क्या है, CD है। क्या है, CD। मैंने क्या बोला कि CD के राइट में केवल 5 हो, और या फिर 5 के बाद 0 भी आ रहा हो, यानी ये भी चलेगा 0 आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन 5। तो एग्जैक्ट क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है पता है, इसके आगे लिखना है एग्जैक्ट 50% है। कितना, एग्जैक्ट 50%, क्योंकि 5 आ रहा हो या 5 के बाद 0 आ रहा हो। अब 0 0 आते जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 के बाद अगर कोई डिजिट आ गया, जैसे 2 आ गया, तो अब ये 50% नहीं माना जाएगा, ये 50% से ज्यादा माना जाएगा, जो हमारा बी वाला पॉइंट होगा। अभी बी वाले पॉइंट पे आएंगे थोड़ी देर में, पहले इसी को समझो। या तो 5 के बाद कुछ भी ना हो, या तो 5 के बाद कुछ भी ना हो। ठीक है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है, लो हटा दिया, और या 5 के बाद 0 आए, कितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जैक्ट 50% के लिए रूल है। रूल थर्ड का ए वाला रूल एग्जैक्ट 50% के लिए। तो क्या बताया मैंने, क्या बताया, मैंने कहा कि फिर दो बातें होती है कि अगर CD इवन है तो वही रहेगा, और अगर ऑड है तो CD क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 कैसा नंबर है, ऑड, इसमें एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे तो 85.44 हो जाएगा, और ये सारे जो डिजिट हैं ये वाले, ये सब हटा देंगे हम। CD क्यों, क्योंकि ऑड है ना CD, तो 85.44 आंसर आएगा आपका। अब आपने कहा सर अगर मान लो ऐसा होता, ये होता, और सर इसमें ये हमारा CD ये है मान लो, तो क्या होगा, तो देखो CD इवन है कि नहीं है, और इसके बाद 5 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है या 0 आ रहा है, तो एग्जैक्ट 50% है, तो ये आ जाएगा 63.88, सॉरी 63. एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, ये CD क्या है, इवन है, तो इवन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करते, और बाकी के डिजिट को हटा देते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये थर्ड का ए पॉइंट। अब जो बी पॉइंट है वो बेवजह बनाना पड़ता है बच्चे को समझाने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बी पॉइंट क्या है जरा समझो,
बी पॉइंट क्या है, मैंने कहा था इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ सी डी इज 5, डिजिट टू द राइट ऑफ सी डी इज 5, और इसमें जो ए वाला पॉइंट है ना वो यहाँ से शुरू होता है, मैंने गलत लिखा है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ, क्योंकि ए वाला पॉइंट यहाँ से शुरू होगा और बी वाला पॉइंट यहाँ से। देखो ये पहली वाली लाइन जो लिखी है ना वो मैंने क्यों हटा दिया, पहली वाली लाइन कॉमन है ये वाली, ये या तो मैं बी में दोबारा लिखूंगा फिर, या ऊपर से मान लो। तो मैंने कहा इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ सी डी इज 5 फॉलोड बाई आइदर 0 और नो नंबर, है ना। अब यहाँ पे क्या है, फॉलोड बाई, या पूरी लाइन को लिख लूँ फिर यहाँ पे, फॉलोड बाई नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर। अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर आता है तो वो 51 हो गया, 52 हो गया, 52, 53, इस तरह का कोई वैल्यू हो गया, तो वो क्या हो गया, मोर देन 50% हो गया कि नहीं हो गया। मेरी बात समझ में आई हो। जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अभी पूरी बात नहीं हुई, एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं पहले। जैसे मान लो यही है 63.465 और 3। अब इसमें ये हमारा कट ऑफ डिजिट है, मान के चलो क्या है कट ऑफ डिजिट, तो कट ऑफ डिजिट के आगे 5 तो आ रहा है, कट ऑफ डिजिट के आगे 5 आ रहा है, लेकिन 5 के बाद 3 आ रहा है, तो 53 हो गया, ये मोर देन 50% हो गया। तो फिर कौन सा रूल लगेगा, ऊपर आ तो क्या भैया, पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 यही तो था, ध्यान से देखो, रूल नंबर 1 यही तो था कि अगर ग्रेटर देन 5 मोर देन 50, देन रूल नंबर 1 तो क्या करते हैं, डिजिट में 1 बढ़ा देंगे। तो ये बेवजह बताना पड़ता है, बच्चा पूछता है कि अगर सर जीरो भी ना हो, 5 के बाद जीरो ना नहीं है लेकिन कोई नॉन जीरो नंबर है, तो क्या होगा फिर रूल नंबर, देन यूज रूल नंबर 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब एग्जांपल देख लो, अब इवन ऑड का चक्कर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अब मोर देन 50% हो गया ना। इवन ऑड का चक्कर केवल कब है, जब 5 आए या 5 के बाद 0 आए, केवल 5 आए या 5 के बाद 0 आ रहा हो, ठीक है। तो अब ये आंसर आ गया आपका 63 पॉइंट कितना 4, और 1 बढ़ जाएगा। रूल नंबर 1 में क्या 50% से ज्यादा है तो 1 ऐड हो जाता है, तो 47, और बाद के डिजिट हटा देते हैं। बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। ये आपका राउंडिंग ऑफ के रूल खत्म हो गए, इससे बढ़िया आपको किसी किताब में मिल नहीं सकता, किसी भी किताब को पढ़ लेना, गारंटी है मेरी इस बात की, इससे बढ़िया आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं। चेक कर लो आप इसको, कोई दिक्कत हो तो बताना आप, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेने हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। राउंडिंग ऑफ समझ में आ गई, सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आ गई। एक चीज और रह गई अब इसमें जो मुझे अभी बतानी है आपको, वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के 2 रूल है, सिग्निफिकेंट डिजिट को कंसीडर करते हुए 2 रूल हैं, बहुत ही बढ़िया। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, इस पे मैं असाइनमेंट आपसे शेयर करूंगा। आज 2 असाइनमेंट है छोटे छोटे, एक में 3 क्वेश्चन, एक में 4 क्वेश्चन, लेकिन उसमें पार्ट है, फिर एक में जैसे पार्ट 3 सवाल, मजा आएगा आपको सॉल्व करके। आज का असाइनमेंट है और आंसर भी दूंगा, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट ना किया हो तो। और साथ ही साथ करते जाओ, ज्यादा असाइनमेंट मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, डेली का डेली असाइनमेंट खत्म होना चाहिए, रोज थोड़ा सा मिले लेकिन डेली असाइनमेंट मिले। और मैं इकट्ठे दे दूं 50 100 सवाल दे दूं, फिर मालूम पड़ा 2 दिन 4 दिन तक वही सॉल्व करे, वो नहीं। छोटे छोटे असाइनमेंट रोज मिलेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ। जैसे अगर मैं पढ़ा दूंगा आज, जैसे ये पढ़ा दिया, राउंड ऑफ समझ में आ गया, सिग्निफिकेंट डिजिट खत्म हो गया, तो इस पर एक असाइनमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं जो आईआईटी और मेडिकल में आते हैं, और इसमें पीछे जो पढ़ा है राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट, ये यूज होगा। आप हेडिंग देंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ऑपरेशन ही होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट डिजिट। और आप इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं कराऊंगा भी आप आगे। अब इसमें 2 रूल हैं, आज रूल ही है, पूरे क्लास में रूल ही रूल है। पहला रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, और दूसरा रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। पहला रूल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल, अलग अलग नहीं है, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए दूसरा रूल। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए दूसरा रूल, ध्यान से समझना, दोनों में अंतर है, इसीलिए नहीं, चारों के लिए एक ही रूल नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल आ गए, ठीक है, लिखें। इन टू नंबर्स, इन टू नंबर्स टू बी एडेड, टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन टू नंबर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ वन नंबर, if one number has least number of decimal places, let least number of decimal places, let मान लो let n decimal places, then अभी जब मैं एग्जांपल लूंगा ना तब समझ में आएगा, आप लिख लो इसको, ऐसी लैंग्वेज है, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ के समझ में नहीं आएगी। then the final answer must be rounded off to n decimal places, n decimal places, ठीक है। अब देखिए आप इसको लिख लो और n डेसिमल प्लेसेस को अंडरलाइन कर लेना। अभी ये समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल इसको लिखने पे ध्यान दो, समझने पे बिल्कुल दिमाग मत लगाना, मैं नीचे जो समझा दूंगा उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा, एक ही बार में, एक ही वन शॉट, सिंगल शॉट, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कोई बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। ये सब बेकार है जो लिखाया मैंने, ये तो ये है कि किताब में नोट्स हैं, कभी बाद में पढ़ लेना, लेकिन आपको ये समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ अब। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि ये नंबर है 65.289 और एक दूसरा नंबर है 8.26, इनको ऐड करना है मुझे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आए आईआईटी मेडिकल में, आप देखिएगा, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले समझ तो लो, पहले तैयारी तो करो, तभी तो टेस्ट होगा। भाई एग्जाम कब होता है, पहले पढ़ाई कर ले, तब तो पहले पढ़ाई कर लेते फिर टेस्ट होगा आपका। तो 65.289 और उसमें ऐड कर रहे हैं हम 8.26, ठीक है, तो ऐड कर लो, चलो ऐड कर लेते हैं, रेगुलर जो एडिशन करते हैं, अभी दिमाग नहीं लगाना है, 9864225 हो जाएगा, एक कैरी हो गया, और 835 और ये 73.549 ये आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात शुरू होती है राउंडिंग ऑफ की, जो पीछे मैंने पढ़ाया वो यूज होगा, और ये जो रूल लिखाया है, रूल नंबर 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, ये यूज होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, अब पढ़ो, कह रहा है इन टू नंबर्स, दो नंबर जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने ऐड किए या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, अगर किसी एक नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेज है, मान लो n डेसिमल प्लेसेज है, तो फाइनल आंसर को उतने ही n डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेज हैं, 3 डेसिमल प्लेसेज हैं कि नहीं, या डेसिमल प्लेसेज सब जानते हो कि नहीं, डेसिमल के बाद कितने नंबर है ये मतलब है, डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर है कि नहीं, ऐसे ही अगले वाले नंबर में कितने हैं, 2, 2 और 6, तो 2 डेसिमल प्लेसेज। कम कौन से हैं, सेकंड वाले में, भाई फर्स्ट वाले में 3 डेसिमल प्लेसेज है, दूसरे वाले में 2 डेसिमल प्लेसेज हैं, तो फाइनल आंसर में जो कम होते हैं, मैंने कहा ना लीस्ट नंबर, ऐसे नंबर ऐड तो और भी हो सकते थे, अभी तो मैंने 2 ऐड करके बताया, 4-5 लाइन में एडिशन हो रहा होता, तो उनमें देखते किस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेज है, फाइनल आंसर में आपको उतने ही डेसिमल प्लेस करने हैं। अब देखिए कट ऑफ डिजिट यहाँ से पता लग गया कि हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस रखने, ये रूल है, 2 डेसिमल प्लेस रखने, यानी 4 हमारा क्या हो गया, कट ऑफ डिजिट हो गया। अब समझ में आ गया, पीछे तो हमने माना था कट ऑफ डिजिट ये है, मान लो वो बोल रहा था, लेकिन अब आपको पता है कि हमें कट ऑफ डिजिट 4 है। क्यों है 4, क्योंकि हमें 4 तक ही 2 डेसिमल प्लेस है, 5 और 4,
2 डेसिमल प्लेस, तो 4 तक राउंड ऑफ करना है। और डेफिनेशन क्या थी कट ऑफ डिजिट की? क्या डेफिनेशन थी? द डिजिट अप टू विच राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड, द डिजिट अप टू विच द राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड, यानी कि 4 है यहाँ पे जिस तक राउंड ऑफ करना है, यानी हमें 9 हटाना है भैया। और रूल अब यहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ के जो पीछे पड़ लिए वो हमें लगाने होंगे कि नहीं लगाने होंगे, बताइए। एक सेकंड, कोई मैसेज आया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। अच्छा, ये आपके अब मैसेज नहीं है, किसी और ग्रुप में है। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि 4 हमारा कट ऑफ डिजिट है, और कट ऑफ डिजिट के राइट में 5 से बड़ा नंबर है कौन? 9। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 73.4। 5 से बड़ा है ना 9, 5 से बड़ा है 9, तो एक ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 55। आगे बात समझ में? देखो, राउंड ऑफ वाले रूल काम आ गए कि नहीं आ गए? राउंड ऑफ वाले रूल काम आ गए कि नहीं आ गए? और लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं इसमें। ये तो पहला रूल हो गया। अब दूसरा रूल, दूसरा जो रूल है हमारा वो है एडी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। बस 2 रूल है, ऐसे ही दूसरा रूल है, पर वो रूल डिफरेंट है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके बाद आज की क्लास खत्म होगी, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, असाइनमेंट दूंगा आपको। इसके बाद ग्रुप में ही आपको भेज दूंगा, पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है? तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का और देख लो, बस इसके बाद आज की क्लास खत्म। और जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, इसके अलावा कहीं भी पढ़ोगे वो गलत है, क्योंकि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ी हमने, इतना रिसर्च किया, उसके बाद ये रूल आते हैं, ठीक है? किताबों को भी कई जगह मैंने गलत किया, गलत किताबों में दे रखा है, उनको हमने लिखा, पब्लिशर को लिखा और चेंज होके आया है। जैसे आपके आईसीएसई बोर्ड में एक नूतन वाली किताब चलती है आईसीएसई में, 12th बोर्ड के लिए 11th में, उसमें गलत था तो हमने लिखा, फिर बाद में करेक्ट होके आया है। कई जगह गलतियां हैं किताबों में। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो देखिए, सपोज इन 2 numbers, suppose in 2 numbers one number has least number of क्या? डेसिमल प्लेस नहीं, नहीं तो फिर सेम हो जाता पीछे वाला। यहाँ पे है सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ है सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर किसी नंबर में इफ अ नंबर हैज लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, देन इन प्रोडक्ट और कोसेंट, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा और डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मिलेगा, देन इन प्रोडक्ट और कोसेंट, कोसेंट होता है यानी डिवीजन करने के बाद जो मिलेगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के बाद, ऑफ दीज 2 नंबर, देन इन प्रोडक्ट या कोसेंट ऑफ दीज 2 numbers there must be an significant digit। होने चाहिए, अब नहीं है तो क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे। इफ इट इज नॉट सो, अगर नहीं है तो इफ इट इज नॉट सो देन राउंड ऑफ, राउंड इट ऑफ टू एन significant digits, n significant digit। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अगर नहीं भी आई है तो मैं अब एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगी। इसके साथ हम क्लास को खत्म करेंगे आज की को, ठीक है? अब इसमें क्या कह रहा है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एरर वाला पार्ट शुरू होगा। एरर का ये भी पार्ट है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है, इसमें कैलकुलेशन टाइप का, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप का था। एरर अब इसके पास शुरू होता है, फिर उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म होगा एरर खत्म होने के बाद, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हमें क्या है? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, और ऊपर क्या देखा था हमने? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये अंतर है, इस अंतर को नोटिस करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आज की क्लास खत्म कर देता हूँ। देखिए,
जैसे ये है आपका 23.7 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4.5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा, मैं फटाफट से कर दूं किसी को कोई दिक्कत ना हो तो, एक ही लाइन में कर देता हूं कैलकुलेटर से, ये वो आप करके देख लेना। अब देखो रूल ये कहता है कि दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल प्लेस नहीं, दोनों में बराबर है डेसिमल प्लेस, तो इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हमारे फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यह है, ये एग्जाम्पल में फंस जाओगे, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। और सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट कहां से करेंगे, मैंने पहली क्लास जो करी थी लेफ्ट से, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद, यानी कि ये हमारा कट ऑफ डिजिट होगा, इधर से काउंट करेंगे, 2 है ना, तो 1 और 0 2 हो गए, यानी बाकी का हटाना है। अब क्या करोगे, अगर हम इसको हटाते हैं और इसको 0 के आगे 6 5 से बड़ा आ रहा है, तो आप इसको करोगे 11 और बाकी को हटा दोगे। लेकिन ये तो आपने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि देखो 106.55 था, है ना, और आपने राउंड ऑफ करके 11 कर दिया। यहाँ तो सैकड़े में 100 में वैल्यू थी 106, 100 प्लस वैल्यू थी, और राउंड ऑफ करके आपने 2 डिजिट में ले आई, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी देखते हो कि नहीं देखते हो, हम तो बड़े हुए सीआईडी का जो सीरियल का प्रसारण बचपन से हो रहा है। 2-3 लोग हैं जो, एक वो प्रद्युम्न एसीपी जो है वो, उसको कुछ नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, और एक एमडीएच वाला वो जो बाबा आता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो अपने मसाले नहीं खाता है, अपने मसाले नहीं खाता एमडीएच के खुद। खैर देखो 106 106.55, अब इसको ऐसे राउंड ऑफ करके हमने 11 कर दिया, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। असल में हमें क्या लिखना चाहिए था, प्लेस वैल्यू इसकी असल में क्या है, हमें करना चाहिए था 110। देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, डिजिट को हटाने पर उसकी वैल्यू ना चेंज होनी, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप 110, यहाँ तो देखो क्या हुआ, क्लास खत्म हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कल रिपीट भी कर दूंगा। 16 का तो यहाँ 1 ऐड किया हमने, 11 हो गया, लेकिन एक दिक्कत क्या हुई कि हमने 0 को हटा दिया, ये सही है। अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करो, 2 है कि नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब आपने कहा तो 0 हमें लगाना पड़ेगा, 0 क्यों लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। देखो ये 106 है, तो 106 को राउंड ऑफ 110 में किया जाए समझ में आता है, लेकिन 11 में राउंड ऑफ किया तो इतना क्या राउंड ऑफ कर दोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। या इसको आप ऐसे लिखो 1.1 साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया करो, 10 की पावर 2, 10 की पावर, ये दोनों सही है, फटाफट से नोट कर लो इसको। आज क्योंकि दूसरे बच्चों की क्लास होती है तो मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, एक असाइनमेंट भेजूंगा। और एक आखिरी, कभी भी 2-3 स्टेप हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के 2-3, तो राउंड ऑफ हमेशा लास्ट में करना, बीच के स्टेप में कभी नहीं करना होता, नहीं तो गड़बड़ आंसर हो जाएगा। लास्ट में राउंड ऑफ किया जाता है, जैसे 3-4 मल्टीप्लिकेशन आगे, जैसे इसी में और आगे मल्टीप्लाई होता कोई, तो बीच में राउंड ऑफ नहीं करना होता है, फाइनल रिजल्ट में राउंड ऑफ करना होता है। ये आपको समझ में आ गया, ये गड़बड़ क्या थी, इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, 0 को क्यों लगाया, तो कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पे फिर 0 भी लगाना पड़ जाता है। जैसे डिजिट को ड्रॉप करने के बाद अगर जरूरत हो तो 0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत चेंज हो जाएगी। ये भैया 100 में है, 100.06 है, और ये 11 ही रह गया, तो ये गलत हो गया ना, आपने सारे डिजिट को नहीं हटाना है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो 0 लगाना भी पड़ सकता है। तो इससे फायदा हमें क्या है, एक तो हमारे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, CD नहीं, 2 सिग्निफिकेंट, CD तो ये था 10। और किसी को भी समझ में नहीं आया बच्चे को तो मुझसे पूछ लेना, मैं तो फ्री हूँ। आपकी क्लास होती है, मेरी क्लास अब इसके बाद 4 बजे से होगी, तो अगर किसी को इस पर डाउट हो तो आप फोन करके पूछना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि वो टाइप करके बताई नहीं जा सकती, ठीक है। और अगर कहोगे तो कल मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं असाइनमेंट आपको भेजता हूँ पर्सनली, वो असाइनमेंट 2 हैं, उनके आंसर्स मैं भेजूंगा, फिर आपको लगाने हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और कल मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर कल नई चीज पढ़ेंगे इस पर।